हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशंस एंड फंक्शन में सबसे पहली प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो हमारे पास है टू वेरीफाई दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट एल ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाय दो रिलेशन है हमारे पास। R1 रिलेशन है L, M वेयर L इज पैरेलल टू M, और दूसरा रिलेशन R2 L, M वेयर L इज परपेंडिकुलर टू M. And we have to prove that L parallel to M is an equivalence relation and L perpendicular to M is not an equivalence relation. ठीक है जी बेटा। अब मटेरियल रिक्वायर्ड की बात की जाए तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लोगों ने क्या लिखना है, कलर्ड पेन, पेंसिल एटसेट्रा, व्हाइट शीट ऑफ पेपर, स्केल, इरेजर, ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने आप लिख लेनी है। आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली द थ्योरी अबाउट द इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले आप लोगों ने बेटा जी थ्योरी लिखनी है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, एज हम लोग रिलेशनल फंक्शन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। वो रिलेशन जो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव होता है, एंड सेकेंड वन वो रिलेशन जो हमारे पास सिमेट्रिक होता है, एंड थर्ड वन वो रिलेशन जो हमारे पास ट्रांजिटिव होता है। और अगर हम लोग इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है इफ A, बिलोंगिंग टू R, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट A इज रिलेटेड टू A। मतलब रिलेशन का कोई एलिमेंट अपने साथ ही रिलेटेड हो विद सम रूल। सिमेट्रिक का मतलब होता है A, B बिलोंग्स टू R, इट एम्प्लाइज B, A आल्सो बिलोंग्स टू R। मींस टू से अगर A इज रिलेटेड टू B विद सम रिलेशन, तो इसका मतलब B is also related to that A with the same relation। इसका मतलब B जो है A के साथ उसी सेम रिलेशन के साथ रिलेट होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव, A, B belongs to R, B, C belongs to R, it implies A, C belongs to R। मतलब कहने का है if A is related to B with some relation and B is related to C with the same relation, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि A is related to C with the same relation। चलिए अब बात करते हैं कि ये हम लोगों ने एक्टिविटी करनी किस तरह से है। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है और इस डायग्राम में कुछ लाइंस आपस में पैरेलल ड्रॉ की हुई है, जैसे L1, L2 और L3 तीन लाइंस आपस में पैरेलल हैं। सिमिलरली L5 और L6 आपस में पैरेलल लाइंस हैं। और कुछ लाइनें मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ की हुई हैं। L4 is perpendicular to all these three lines, L1, L2, L3. Similarly, L5 is perpendicular to L7 and L6 is perpendicular to L7। बेटा आप लोगों ने भी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में इसी तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। यू कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स, स्केच पेन फॉर ड्राइंग ऑल दीज डिफरेंट लाइंस। आप डिफरेंट लाइन के लिए डिफरेंट कलर के स्केच पेन यूज कर सकते हैं। अब प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर में देखिए बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिलेशन R1 की बात करते हैं। R1 रिलेशन है L, M वेयर L इज पैरेलल टू M। हम लोगों ने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा हम लोगों को पता है कि ऑल लाइंस आर पैरेलल टू इटसेल्फ, ऑल लाइंस आर पैरेलल टू इटसेल्फ, सारी लाइनें अपने आप के पैरेलल होती हैं। तो हम लोग यहां से फ्रॉम द डायग्राम हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम फिगर वी कैन राइट डाउन फ्रॉम फिगर L1 is parallel to L1, L2 is parallel to L2, L3 is parallel to L3 and similarly सारी की सारी हम लोग लिख सकते हैं L7 is parallel to L7। सारी की सारी लाइंस अपने आप के साथ पैरेलल होंगी, therefore the given relation is reflexive। अब बात करें अगर सिमेट्रिक रिलेशन की, सिमेट्रिक की बात करते हैं बेटा जी। फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट L1 is parallel to L2, तो it implies L2 is also parallel to L1। चेक कर लीजिए L1 और L2 आपस में पैरेलल है। हम लोग ये कह सकते हैं कि L1 is parallel to L2, similarly L2 is parallel to L1। एंड अगर दूसरा कोई सेट ले लेते हैं L2 is parallel to L3, it implies L3 is parallel to L2। इसी तरह से हम लोग ये L5 और L6 का पेयर ले सकते हैं। L5 is parallel to L6, it implies L6 is parallel to L5। तो हम लोग इस तरह से यहाँ शो कर सकते हैं कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो it implies second line is also parallel to the first line।
अब इसके बाद थर्ड रिलेशन कंसिडर करते हैं। थर्ड हमारे पास था ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा इस तरह से आपने प्रैक्टिकल कॉपी में शो करना है वहां पे। थर्ड रिलेशन की बात करते हैं ट्रांजिटिव की। चेक कीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में हमारे पास सिर्फ यही एक ही केस आ रहा है, L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। डायग्राम से देखिए L1 जो है L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, दो पेयर हम लोग को गिवन है। तो फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी दैट, फ्रॉम फिगर we can see that L1 is parallel to L3, L1 is parallel to L3। चेक कर लीजिए। इसके अलावा हमारे पास एक पेयर ये भी है कि L5 is parallel to L6, लेकिन फर्दर L6 किसी के पैरेलल नहीं गिवन है, तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको पहले बोला है कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर पहला एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरा प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि दैट रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। So we can write down for L5 and L6 also that this relation is again a transitive relation। और अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इट एम्प्लाइज, हम लोग कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक बात बेटा जी मैंने पहले भी बताया हुआ है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अगर कोई रिलेशन को इक्विवेलेंस से प्रूव करना है तो तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और इनमें से अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दैट वाज अबाउट द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने डिफरेंट डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर प्रूव कर दिया कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन, जो R2 हम लोगों ने लिया था। R2 relation was of elements L, M where the line L is perpendicular to M। अब बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में होता है कि an element is associated to itself, जो एलिमेंट है अपने साथ ही एसोसिएटेड होना चाहिए। तो L1 या सीधा कहते हैं L, L related to R, not possible लिखेंगे बेटा जी। Why not possible? A line cannot be perpendicular, a line can't be perpendicular to itself। कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। कंसिडर कीजिए डायग्राम के अकॉर्डिंगली, अगर मैं L4 ड्रॉ करता हूं तो L4 के ही परपेंडिकुलर नहीं होगी बेटा, पैरेलल होगी। इसी तरह से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं या लाइन कंसिडर करता हूं L5 और L6 कंसिडर कर लेते हैं, ये दोनों लाइनें दूसरी लाइन के तो परपेंडिकुलर है लेकिन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए यहाँ पे पहले ही हमारे पास काम खत्म हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हो तो सिमेट्रिक की बात करके देख लेते हैं। देख लीजिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। व्हाई दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक? L1 is perpendicular to L2, it implies L2 is perpendicular to L1। बट यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम लोग L1 L2 नहीं कंसिडर कर सकते। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन L7 is perpendicular to L5, it implies L5 is also perpendicular to L7। चेक कर लीजिए, अगर L7 L5 के परपेंडिकुलर है तो L5 भी L7 के परपेंडिकुलर है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। और इसी तरह से हम लोग अगर ट्रांजिटिव कंसिडर करना चाहें तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन अगर दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, देन वी कैन नॉट से दैट कि दो थ्री लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी। सो इस तरह से आप लोगों ने एक्टिविटी में डायग्राम ड्रॉ करके सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन लिखना है, देन एम, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड और प्री रिक्विजिट नॉलेज। जो प्री रिक्विजिट नॉलेज होता है बेटा जी आपके पास, प्री रिक्विजिट नॉलेज में आर, उसके स्पेलिंग लिख लीजिए, प्री रिक्विजिट REQUISITE। प्री रिक्विजिट नॉलेज में बेटा जी हम लोग क्या लिखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जो मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और उसके बाद जब प्रोसीजर है, प्रोसीजर में आप लोगों ने दोनों रिलेशन कंसिडर करने हैं। R1 उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है, और उसके बाद R2 रिलेशन लेना,
R2 रिलेशन में पहला ही आपका पास रिफ्लेक्सिव ही नहीं आएगा, तो आप वहीं पे कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ द सेकंड एक्टिविटी फॉर द सेम टॉपिक आपका सेम रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। प्रैक्टिकल एक्टिविटी सेकंड, एम टू डेमोन्स्ट्रेट अ फंक्शन which is not 1 1, जो 1 1 नहीं है but is onto, and secondly which is 1 1 but not onto। अब इसके लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, दो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। लेट अस कंसीडर दिस इज सेट ए एंड सेट बी, सेट ए सेट बी, दिस इज फिगर 1। फर्स्ट फिगर आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। अब इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट फिगर में लेफ्ट हैंड साइड सेट ए है, इसमें आप तीन एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, ए बी और सी, और बी के सेट हमारे पास एलिमेंट्स 1 और 2 कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलरली एक दूसरी डायग्राम बनाते हैं जिसमें सेट कैपिटल ए एंड दिस इज सेट कैपिटल बी, दिस इज फिगर 1 ऊपर की तरफ। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग सेकंड फिगर में क्या करते हैं, ए के एलिमेंट 2 कंसीडर कर लेते हैं और बी के एलिमेंट 1 2 एंड 3, तीन एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे। Now let us start for this activity। मटेरियल रिक्वायर्ड वगैरह तो आपने लिख लिया। अगेन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी में हम लोगों के पास जो फंक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन फंक्शन की करें तो फंक्शन क्या होता है बेटा हमारे पास। फंक्शन में जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, एफ फ्रॉम सेट कैपिटल ए टू सेट कैपिटल बी। उसमें कैपिटल ए जो होता है वो बेटा जी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और सेट बी जो है वो को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। एंड इफ सेट बी की जो फंक्शन जो है उसकी रेंज जो है सेट बी के बराबर आ जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि वो रेंज को डोमेन के इक्वल है, देन द फंक्शन इज ऑन टू। मींस टू से, अब अगर 1 1 की बात करें, 1 1 की डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक इमेज जो है सेट बी में होनी चाहिए हमारे पास फंक्शन की, ठीक है जी। इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट कैपिटल बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। और इसी तरह से जो ऑन टू है, ऑन टू में हम लोग कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, every element of set B has pre-image in set capital A। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझिए, जो 1 1 फंक्शन है बेटा, 1 1 में क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए एज वेल एज, और उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। और सेट बी में बात वही होगी कि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हुए होने चाहिए, लेकिन इसमें हमारे पास ज्यादा फोकस जो है सेट बी की तरफ होता है ऑन टू प्रूव करने के लिए कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए सेट ए में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोगों ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किस तरह से करना है। देखिएगा, ये सारी कोई थ्योरी लिखने के बाद हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर में लिखेंगे कि हम लोग दो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कंसीडर द डायग्राम फिगर 1 एंड फिगर 2। इनको कलर्ड पेपर से आप लोग चिपका सकते हैं, कॉपी के ऊपर कलर्ड पेपर के साथ चिपका के इस तरह से ABC 1 2, और दूसरी फिगर जो है उसमें AB और 1 2 3 हम लोग कर देते हैं, फिगर 2 दिस इज। अब इसमें क्या है कि आप इसको 1 को इसके साथ, A को 1 के साथ अटैच कीजिए, सिमिलरली A B को भी 1 के साथ अटैच कर दीजिए और C को 2 के साथ अटैच कर दीजिए। अब 1 1 फंक्शन में मैंने कहा है एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, लेकिन अब इसमें 1 1 में हम लोग ज्यादा एक्सप्लोरेशन करते हैं तो इसको ये लिखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, डिफरेंट यूनिक इमेजेस। वर्ड यूनिक यूज करेंगे क्योंकि अगर यूनिक वर्ड ना यूज करें तो वो फंक्शन नहीं होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट यूनिक इमेजेस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास A B C 3 एलिमेंट है। अगर मैं एसोसिएट करना चाहूं तो A will be associated with 1 and B is also associated with 1 but C is associated with 2। यहाँ देख लीजिए A और B डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन इन दोनों की इमेज सिंगल है, सेम इमेज है, डिफरेंट इमेज नहीं है।
तो इट मींस ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स की सिंगल सिंगल इमेज है। कोई ये तो नहीं है कि ए की 2 इमेजेस है या बी की 2 इमेजेस हैं, हर एक की इमेज सिंगल है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक सिंगल इमेज सेम इमेज है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ये पहली चीज तो प्रूव कर दी। अब ऑन टू के लिए बेटा मैंने बताया था कि ऑन टू फंक्शन में हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स की इमेज सेट ए में प्रेजेंट होनी चाहिए, प्री इमेज। चेक कर लीजिए, 1 के लिए प्री इमेज है, चाहे 1 के लिए 2 प्री इमेज है, दैट डजंट मैटर, लेकिन 1 के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि प्री इमेज है। सिमिलरली 2 के लिए भी मेरे पास एक प्री इमेज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन जो फिगर 1 है, फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। मींस टू से पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है 1 1 की, लेकिन ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 बट इट इज ऑन टू। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, जो सेकंड फिगर है। अब सेकंड फिगर की बात करें तो देखें, यहां पे लेट अस सपोज कि ए जो है 1 के साथ एसोसिएटेड है और बी जो है 3 के साथ एसोसिएटेड है। सेकंड फंक्शन, अब यहां पे देखिए सेकंड फिगर या फिगर 2 हम लोग लिख सकते हैं। इन फिगर 2 A is associated with 1 and B is associated with 3, means to say different elements of set A, different elements of set A are having different unique images, different unique images। यहाँ अगर वर्ड डिफरेंट यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेजेस, मतलब ए भी 1 के साथ एसोसिएटेड है और बी 3 के साथ एसोसिएटेड है, सिंगल सिंगल इमेज है, यानी कि ये इसकी 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब बात करते हैं ऑन टू की। फॉर ऑन टू बेटा देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि ऑन टू के लिए सेट बी के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट सेट ए के साथ। मींस टू से सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। चेक कर लीजिए, 2 की प्री इमेज है, 3 की प्री इमेज यहाँ पे बी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट 2 है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है हमारे पास। सो वी कैन से दैट इन सेट बी एलिमेंट 2 is not having any pre-image. Element 2 is not having any pre-image. इसकी कोई pre-image नहीं है। So therefore the given function is not onto। तो इसका मतलब जो given function है वो onto function नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि onto प्रूव करने के लिए हमारे पास बेटा क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। और अगर आप चेक करें कि हमारे पास एलिमेंट है 2 जिसकी कोई भी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। अब इसको स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जब बताया था तो मैंने ये बताया था कि फंक्शन हम लोग जब डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज f फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल B, here A is domain and B is कोडोमेन। ठीक है जी। और अगर फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ जाती है, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है जी। अब यहां पे जरा देखिए, कंसीडर करें फिगर 1 डोमेन हमारे पास है ए बी एंड सी, डोमेन हमारे पास है ए बी एंड सी, सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं, इसका मतलब ये 1 1 है। और अगर रेंज की बात करें, रेंज हमारे पास है 1, 2, और कोडोमेन फिगर 1 की बात करें, कोडोमेन मतलब होता है बेटा सेट बी के एलिमेंट्स। और यहां चेक कर लीजिए, सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2 है कोडोमेन में, और रेंज भी हमारे पास 1, 2 आ रही है। सो वी कैन से दैट एज द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। बेटा ये एक और मेथड होता है टू प्रूव वेदर द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन और नॉट। अब अगर बात करें फिगर 2 की, सेकंड फिगर की बात करें बेटा जी, सेकंड फिगर में हमारे पास डोमेन है A, B। चेक कर लीजिए, सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं, सो डोमेन इज A, B।
रेंज हमारे पास देखिए, रेंज का मतलब होता है जो एलिमेंट एसोसिएटेड है या जिसकी प्री इमेज प्रेजेंट है, एंड दैट रेंज इज 1,3। लेकिन अगर कोडोमेन की बात करें, देखिए यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल्स टू 1,2,3, और यहां देख लीजिए रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं आई है, so we can say that the given function is not onto function, and this is another method to prove whether given function is an onto function or not. So in this practical activity we have to draw these figures, या चाहे फिगर्स ड्रॉ कीजिए या कलर पेपर काट के आप लोग इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। पहले सेट में ABC और 1 2 लिख लेना है, दूसरी फिगर में आपने AB और 1 2 3 लिख लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने एसोसिएशन शो करनी है। मैं एक बार दोबारा से आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। फिगर 1 दैट इज कैपिटल A एंड कैपिटल B, एंड इसमें A B C एंड हियर 1 2, A was associated with 1, B was associated with 1, but C was associated with 3। और अगर फिगर 2 की बात करें तो फिगर 2 भी बेटा दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। इन फिगर 2 यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट A B एंड here 1 2 and 3, A was associated with 1 and B was associated with 3, and in this way you have to do this activity।